नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो में हमने ड्यूटेरोमाइकोटिना के सामान्य लक्षण तथा उसके एक मेंबर अल्टरनेरिया के बारे में पढ़ा था। अल्टरनेरिया की हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और उसके रिप्रोडक्शन के अंदर हमने कोनिडिया के स्ट्रक्चर और कोनिडिया का जर्मिनेशन पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम अल्टरनेरिया के द्वारा होने वाली आलू के अंदर डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आलू की अगेती अंगमारी रोग या अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आलू की अगेती अंगमारी रोग के पैथोजन का नाम अल्टरनेरिया सोलेनाई है और इसके होस्ट का नाम पोटैटो, जिसका बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है और ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस रोग का जो ओरिजिन है सबसे पहले अमेरिका के अंदर हुआ है। अब इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले आलू के पर्णक क्या करते हैं। पीले आलू के पर्णक पर ये सिम्टम्स हैं जो पीले धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं। बाद में ये धब्बे हैं जो गहरे भूरे या काले रंग के हो जाते हैं। फिर इन धब्बों की आकृति गोलाकार या अंडाकार होती है, लेकिन पर्णकों की सिराओं के पास पाए जाने वाले धब्बे कोणीय होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है तो धब्बों के आसपास का क्षेत्र है जो हरिमाहीन हो जाता है, यानी कि इनमें जो प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र है जो कम हो जाता है। फिर रोगों का दुष्प्रभाव सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियों पर होता है और संक्रमण बढ़ने के बाद में पौधों की ऊपरी पत्तियां भी हैं जो इन्फेक्टेड हो जाती हैं और धीरे धीरे ये पत्तियां हैं जो पहले मुरझा जाती हैं फिर सूखकर नीचे गिर जाती हैं। अगर संक्रमण ज़्यादा उग्र हो जाता है तो ये पोटैटो के स्टेम, लीफ, इसके अलावा उसके ट्यूबर को भी ये इन्फेक्टेड कर देते हैं। संक्रमित कंद पर गहरे भूरे रंग व अनियमित आकृति के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं और कंद को सड़ा देते हैं या गला देते हैं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रोग का नियंत्रण कैसे करें। तो इस रोग का नियंत्रण करने के लिए फसल पुनरावर्तन चक्र या फसल चक्र अपनाना चाहिए। जैसे एक साल के अंदर आपने आलू की खेती की है तो दूसरे साल के अंदर आलू की जगह दूसरे प्लांट की या दूसरे फसल की खेती करनी चाहिए। या फिर कवकनाशी पदार्थों का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे बोर्डेक्स मिश्रण है। जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। इस तरह से अपन है जो इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो आलू की अगेती अंगमारी रोग के रोग का चक्र है। तो सबसे पहले जो ए डायग्राम है वो कोनिडिया को दर्शा रहा है। जो कोनिडिया इन द इन्फेक्टेड डेब्रिस, यानी कि जो कोनिडिया है जो कचरे के अंदर या डेब्रिस या जिसको कचरा बोलते हैं उसके अंदर ये पड़े रहते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और ये जर्म ट्यूब क्या करती हैं, यानी कि ये जर्म ट्यूब क्या करेगी, वेजिटेटिव माइसीलियम का फॉर्मेशन करती है और ये माइसीलियम क्या करता है, जो प्लांट्स होता है उसकी लीफ की सरफेस के थ्रू प्लांट के टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ होस्ट लीफ कॉजिंग प्रोग्रेसिव नेक्रोसिस ऑफ होस्ट सेल्स। यानी कि ये डायरेक्ट क्या करती है, होस्ट की लीफ के अंदर एंटर करके नेक्रोसिस को डेवलप करती है, यानी कि उत्तक से इसके द्वारा होता है। फिर आफ्टर देन जो डी डायग्राम है वो लीफ के अंदर जब जो इसके टिश्यूज है इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो जो डी डायग्राम है टिश्यूज के इन्फेक्ट होने के कारण जो लीफ की स्ट्रक्चर होती है वो बाहर से उसके ऊपर गोल गोल धब्बे दिखाई देते हैं या धब्बों की सेकेंडरी वलय दिखाई देती हैं। अब जो ई डायग्राम दे रखा है तो इस धब्बों के अंदर क्या होता है, माइसीलियम है जो कोनिडियोफोर का डेवलपमेंट करता है और इस कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है। ये कोनिडिया क्या करते हैं, जो लीफ होती हैं उसकी एपिडर्मिस को ब्रेक डाउन करके बाहर आ जाते हैं और फिर वापस क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और जर्मिनेट होकर वापस नए प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कोलिटोट्राइकम, जो ये भी एक इम्परफेक्टाई फंजाई हैं। तो इसका अगर सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो डिवीज़न है जो यूमाइकोटा, सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना, फॉर्म क्लास इसकी कोल्यूमाइसिटीज है, फॉर्म ऑर्डर इसका मेलेनो
मेलेनोकोनियलीज हैं और फॉर्म फैमिली है जो मेलेनोकोनियसी हैं, जीनस कोलिटोट्राइकम। कोलिटोट्राइकम एक परजीवी कवक होता है जो पादपों के अंदर एंथ्रेक्नोज नामक रोग उत्पन्न करता है और इस रोग के कारण पौधे के संक्रमित ऊतकों की रुधिरवृद्धि होती है, यानी कि हाइपोप्लेसिया हो जाता है और जो प्लांट होता है उसकी डेथ हो जाती है। अब जो कोलिटोट्राइकम की जो स्पीसीज हैं जो अलग अलग प्लांट्स के अंदर डिजीज डेवलप करती हैं, जैसे कोलिटोट्राइकम फल्केटम जो गन्ने के अंदर ये रेड रोड डिजीज उत्पन्न करती है, यानी कि जो शुगर केन या गन्ने का जो पादप होता है उसके स्टेम के अंदर लाल कलर की धारियां हैं जो इसी के कारण उत्पन्न होती हैं। कोलिटोट्राइकम कोरकुरम ये जो जूट के अंदर एंथ्रेक्नोज नामक रोग उत्पन्न करता है। कोलिटोट्राइकम लेग्नेरियम ये है जो कोकुरबिट्स के अंदर एंथ्रेक्नोज नामक रोग उत्पन्न करता है। कोलिटोट्राइकम ग्रेमिनिकोला जो ज्वार के अंदर रेड लीफ स्पॉट डिजीज उत्पन्न करता है। कोलिटोट्राइकम लिंडीमुथिएनियम जो बीन के अंदर एंथ्रेक्नोज रोग डेवलप करता है। कोलिटोट्राइकम कैप्सी जो चिली यानी कि मिर्ची के अंदर डाईबैक डिजीज उत्पन्न करता है। कोलिटोट्राइकम ग्लियोस्पोरियोइडीज ये है जो सिट्रस और बनाना के अंदर एंथ्रेक्नोज रोग उत्पन्न करता है। अब अपन पढ़ते हैं कोलिटोट्राइकम फल्केटम के द्वारा गन्ने के अंदर होने वाले रेड रोड डिजीज के लक्षण पढ़ते हैं। तो ये जो डिजीज होती हैं गन्ने के पौधे के सभी वायु विभागों में उत्पन्न होते हैं। जो प्रारंभिक अवस्था में जो संक्रमित तने होते हैं उसके अंदर रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु के बाद में ये पत्तियों के अंदर दिखाई देते हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और जो स्टेम होता है उसके छिलके की चमक भी समाप्त हो जाती है। तना है जो पर्व संधियों पर सिकुड़ जाता है और तने को अगर फाड़ते हैं तो उसके दो फाड़ करने पर उसके अंदर बीच में जो लाल लाल धारियाँ दिखाई देती हैं और इसके अलावा सेवन उत्तक के अंदर जो लाल धारियाँ होती है वो स्पष्ट दिखती हैं और संक्रमण से तन्ने की शर्करा है जो अल्कोहल में बदल जाती हैं और तन्ने से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आना शुरू हो जाती है और तन्ने की क्वालिटी है जो खराब हो जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कोलिटोट्राइकम की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो कोलिटोट्राइकम की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो इसका जो माइसीलियम या कवक जाल होता है वो पटयुक्त शाखित व आंतरिक होता है। कवक तंतु हैं जो अंतराकोशिक या आंतरकोशिक होते हैं, यानी कि या तो सेल के बीच में या सेल के अंदर है जो वृद्धि करते हैं। इनका जो शिशु कवक तंतु या शिशु माइसीलियम होता है वो काचाभ होता है, लेकिन जो प्रौढ़ या डेवलप माइसीलियम होता है वो गहरे रंग का होता है। इनकी सेल वॉल मोटी होती है और कोशिका द्रव्य है जो सघन होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कोलिटोट्राइकम के अंदर रिप्रोडक्शन। तो कोलिटोट्राइकम के अंदर रिप्रोडक्शन में लैंगिक प्रावस्था तो इसके अंदर नहीं पाई जाती है, लेकिन अलैंगिक जनन है जो इनमें कोनिडिया के द्वारा होता है और कोनिडिया का निर्माण है जो कोनिडियम दर पर होता है और कोनिडियम दर है जो एक विशेष प्रकार के फलन पिंड में बनते हैं जिसका नाम होता है एसरवुलस। तो कोलिटोट्राइकम के फलन पिंड को एसरवुलस कहते हैं जो प्लेट नुमा संरचना होती है। एसरवुलस बाह्य त्वचा के ठीक नीचे विकसित होता है और इनका निर्माण है जो कायिक तंतुओं या कायिक कवक तंतुओं के द्वारा होता है। प्रत्येक एसरवुलस से अनेक सूक्ष्म कवक तंतु उत्पन्न होते हैं जिन्हें कोनिडियम दर कहते हैं। इनसे दीर्घ इसके अलावा एसरवुलस से दीर्घ नुकीले पटयुक्त व अशाखित रोमनुमा संरचनाएं भी विकसित होती है जिन्हें सिट्टी कहते हैं। कोनिडियम दर पटहीन अशाखित होते हैं और इनकी लंबाई 20 माइक्रोन तथा व्यास है जो इनका 8 माइक्रोन होता है और कोनिडियम दर के शीर्ष पर अपाकुंचन द्वारा है जो कोनिडियम का डेवलपमेंट होता है। फिर प्रत्येक कोनिडियम दर पर केवल एक कोनिडिया उपस्थित होता है या फिर कभी कभार एक से अधिक कोनिडिया भी उपस्थित हो सकते हैं जो एक श्रृंखला में प्रेजेंट रहते हैं। फिर जो परिपक्व एसरवुलस क्या होता है, बाह्य त्वचा जब फट जाती है तो परिपक्व एसरवुलस से हैं जो कोनिडिया मुक्त हो जाते हैं। जो परिपक्व कोनिडिया होते हैं वो काचाभ, एक कोशिकीय व हंसियाकार होते हैं। इनकी लंबाई 20 से 30 माइक्रोन होती है और चौड़ाई है जो 5 से 7 माइक्रोन होती है और इसके अलावा इनके केंद्र में एक तेल बिंदु भी पाया जाता है।
अब कोनिडिया का अंकुरण पढ़ते हैं। तो जो एसरवुल्ले से जो मुक्त कोनिडिया होते हैं वो परिकीर्णन के यानी कि इनका परिकीर्णन या तो वर्षा के जल के द्वारा होता है या फिर वायु के द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थिति के दौरान यानी कि वातावरण में नमी ज़्यादा हो तो कोनिडिया क्या करते हैं, ये अंकुरित होकर एक या एक से अधिक जनन नलिकाएं बनाता है और ये जनन नलिकाएं क्या करती है, परपोषी की सतह पर वृद्धि करती हैं। फिर क्या होता है, जनन नलिका का जो शीर्ष भाग होता है वो फूलकर असगांग या एप्रिसोरियम का फॉर्मेशन करता है और असगांग से एक या एक से अधिक भेदन नलिकाएं विकसित होती हैं जो क्या करती है, संक्रमण तत्वों के रूप में त्वचा को भेदने में सहायक होती हैं। यदि फेवरेबल कंडीशन नहीं होती हैं तो प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होती है, जनन नलिकाएं जो पट्टयुक्त हो जाती हैं और इनकी शीर्षस्थ व अंतर्वेशी सेल्स हैं जो क्लेमाइडो बीजाणु में रूपांतरित हो जाती हैं और इनकी भित्तियां जो मोटी हरे काले रंग की होती हैं और ये जो स्पोर होते हैं वो इनकी जीवन क्षमता है जो दीर्घकाली होती है, यानी कि लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। फिर फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो बीजाणु होते हैं वो जर्मिनेट होकर नए कवक जाल का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कोलिटोट्राइकम की पूर्ण अवस्था या परफेक्ट स्टेज ऑफ कोलिटोट्राइकम। तो कोलिटोट्राइकम फल्केटम की पूर्ण अवस्था ज्ञात है और ये एस्कोमाइकोटिना वर्ग के स्फेरियलीज गण का सदस्य ग्लोमेरुला ट्यूकुमेनेंसिस है। तो कोलियोक्यूट फल्केटम की लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रवस्थाएं ज्ञात है। इसका मतलब ये कौन से वर्ग का है, एस्कोमाइकोटिना का, और कौन से गण, स्पेरियलीज गण का सदस्य है और इसका क्या नाम है, ग्लोमेरुला ट्यूकुमेनेंसिस है। डायग्राम ए और बी है जो गन्ने की लीफ और स्टेम के अंदर पाए जाने वाले रेड स्पॉट्स को शो कर रहे हैं। स्टेम के अंदर जो लाल धारियां दिखती हैं वो एसरवुलाई कहलाती हैं। जो सी डायग्राम दे रखा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि जो सेल्स, ये जो स्टेम होता है उसके अंदर जो सेल्स टिश्यूज होते हैं या सेल्स होती हैं उनके बीच में पाए जाने वाले माइसीलियम की स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो अंदर की तरफ सी के अंदर डायग्राम के अंदर देखें तो होस्ट टिश्यूज के अंदर जो हाइफी होती है और हाइफी पर है जो कोनिडियोफोर का डेवलपमेंट होता है और इन कोनिडियोफोर के शीर्ष भाग पर है जो हंसियाकार कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है। तो डी डायग्राम में दे रखा है कोनिडियोफोर और उनके शीर्ष भाग पर प्रेजेंट कोनिडिया का डायग्राम और जो ई डायग्राम दे रखा है वो जर्मिनेटेड कोनिडिया का डायग्राम है। तो जर्मिनेट होकर ये क्या करेंगे, जर्म ट्यूब बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो के साथ ही आपके पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है।